हाय गाइस, माय नेम इज़ पुनीत वर्मा एके डेंजर वीएमए गेमिंग। तो आप लोग मेरे को जानते ही हो वैसे। तो आपको पहले मैं अपने चैनल से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसका नाम है पहाड़ी गपशप। तो इसमें होने ये वाला है कि इसमें होगी पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जैसे नॉर्मली होती है, लेकिन इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने 2 तरह के सेगमेंट रखे हैं। पहला है फन पॉडकास्ट, दूसरा है आपका स्टाइल। तो फन पॉडकास्ट में क्या होगा, फन पॉडकास्ट में ये होगा कि जो हम जितने जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे दोस्तों को, जैसे व्लॉग्स भी आपने देखे होंगे हमारे, तो उसमें जितने भी अपना फ्रेंड सर्कल है उनको साथ में बिठा के उनसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछेंगे, जहाँ जहाँ के वो है उनकी स्पेशलिटी, या फिर वहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ें हैं, कहाँ हम घूम सकते हैं, कोई भी चीज़, या कोई किस्से होंगे, चाहे वो भूतिया हो, चाहे बाकी आप समझ रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट ये हो गया हमारा फन पॉडकास्ट का। और सेकंड सेगमेंट हमारे पास है जो आपका स्टार, जिसमें हमारे जितने भी हिमाचल के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो फेमस है किसी न किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे रैपिंग में हो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, चाहे कॉमेडी वाले कोई स्टैंड अप करता हो, हम सभी का इंटरव्यू करेंगे। फिर उनसे उनकी जर्नी के बारे में पता करेंगे, उनसे कुछ फन सेगमेंट्स कराएँगे, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएँगे। ये चीज़ें इसमें हम करने वाले हैं। तो आज जो हम शूट करने वाले हैं वो हमारा पहला पॉडकास्ट है, और वो है फन सेगमेंट जो फ्रेंडली पॉडकास्ट है। तो आपको मैं अब इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे तो आप इस इंसान को जानते ही होंगे, क्योंकि जिन्होंने जो हमारी पुरानी ऑडियंस है ना, उनको पता है, जो हमारे व्लॉग देखते हैं, कि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है डेंजर मन्नू, जिसको हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कि जो मतलब केंद्रित कर लेता है ध्यान सभी का। और हमारे पास मतलब एक हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी बजाई जाती है। तो बेसिकली वही है हमारे पास डेंजर मन्नू। तो आज हम उसी का पॉडकास्ट करने वाले हैं, उसी की जर्नी के, उसका जो भी आगे वो करता है, या कुछ भी फ़नी चीज़ें जो भी है, क्यों क्यों उसकी इतनी बजाई जाती है, वो उसी से हम जानेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू डेंजर मन्नू। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब ये डेंजर मन्नू जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ बैठ के, यहाँ पे एक पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई आपके अंदर से तो मतलब यहाँ पे आके तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ा ऐसा नर्वस हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आप पूछेंगे वो तो डिपेंड करेगा कि मैं आंसर दे पाऊँगा या नहीं। नर्वस हो जाऊँगा या कुछ भी। तो कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे होंगे जिन पे मैं आंसर ना दे पाऊँ तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दे पाऊँगा। आपको क्या लगता है, आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे आप? क्वेश्चन अब फन वे में आप बोल रहे हो, पहला आपका पॉडकास्ट है, तो फन वे में है, तो अब दोस्त तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ रहे हो? कुछ ऐसे कुछ पर्सनल ज़्यादा जो मतलब घर को या अरे-परे किसी को पता नहीं होंगे, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा गेस किया है। तो आपको आज क्या लगता है कि आज आपको नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा, कि आज का दिन आपको बख्श दिया? ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है वैसे। क्वेश्चन मतलब वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे, बख्शा तो नहीं जाएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं। जानेंगे हम कि डेंजर मन्नू की जर्नी कहाँ से, हम कहाँ से हम लोग मिले हैं, और कैसे हम लोग आपस में दोस्त बने, कैसे इनको ये नाम मिला डेंजर मन्नू। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका नाम है मनीष कुमार, तो आपको डेंजर मन्नू कैसे आपको ये नाम मिला? ओके। डेंजर मन्नू जो है नाम मेरा वो गेम की वजह से पड़ा है, क्योंकि गेम में मेरा जो पहले वाला नाम था वो लॉर्ड कुछ करके था, डेविल कुछ ऐसा करके था। तो जब पहले हम लोग खेलते थे, उसके बाद जब मैं पढ़ाई के लिए अपनी अगली एजुकेशन के लिए जब ऊपर मतलब ऊपर आईआई में गया, कॉलेज में, तो वहाँ पे मुझे जो सीनियर मिले, जिनको आप जानते हो, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया अभी डेंजर भैया में, तो इन्होंने मेरे को ये नाम दिया क्योंकि इनका मैंने क्लैन ज्वाइन किया था बीजीएमआई में ही, तो उधर डेंजर करके था, तो उन्होंने बोला कि नाम ऐसा डेंजर, आप आगे तू कुछ भी लिख दे अपना, मन्नू या कुछ भी, मनीष कुछ भी लिखना है तो तूने, तो उस करके मैंने मन्नू डाला। बाकी फेमस ये एक और है दोस्त जिसे बोलते हैं JS पहाड़ी, आप जानते ही होंगे, जो अभी इस वक्त हमारे डायरेक्टर बने हुए। तो उन्होंने उसने उस बंदे ने फेमस किया है, ऐसे तो नहीं था इतना, बाकी नॉर्मली था, पर उस बंदे की वजह से ही फेमस हुआ है। ये तो हमें पता लग गया कि ठीक है, मेरा क्लैन आपने जॉइन किया तो डेंजर मन्नू नाम, मतलब वहाँ से 3 वर्ड का कोड आपको मिला, ठीक है? डेंजर में क्लैन का नाम था। लेकिन फेमस जो है, फिर आपने बोला कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अभी कैमरे के पीछे बैठे हैं, तो उन्होंने आपको बोल-बोल के वैसे फेमस हुआ।
लेकिन इसके पीछे क्या राज़ है या फिर ये किस तरीके से ज़्यादा लोगों की चर्चा में आया कि आपको मनीष ना बुलाकर डेंजर मन्नू ही नाम से बुलाया? ज़्यादा मतलब जो डेंजर मनु जो नाम है वो ज़्यादा फेमस कुछ उसने मतलब बीजीएमआई में जब ऑल पे जाते थे ना तो ऑल माई पे क्या आपको पता ही है, कुछ लोगों को पता होगा जो गेम खेलते हैं कि क्या चला होता है उधर। तो वहाँ पे जाके पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ मेरा नाम चिंग चिंग के कि इधर आ जाओ बाकी मैं तुम्हारी फिर समझ रहे हो? मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि आपको बुली किया जाता है हर जगह, चाहे वो गेम हो, चाहे वो व्लॉग्स हो, चाहे वो ऐसे आप कहीं बैठे हो पार्टी करने। नहीं, बुली तो मैं इसको मानता नहीं भाई। तो आप क्या मानते हो उसे? मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि दोस्त है, फन चलता है। चलो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ जितने भी देख रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही बढ़ना चाहिए कि जब काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं ग्रुप्स आपको पता नहीं होगा तो मैं काउंसलर भी हूँ एक हिसाब से। मैं लोगों की काउंसलिंग बड़ी करता हूँ। तो मैंने बहुत दोस्तियाँ या मैंने बहुत रिलेशन ऐसे देखे हैं कि जो इसी वजह से टूट जाते हैं कि ये मेरी बजा रहा था या इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, किसी से बात सुन लेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे। तो आप डेंजर मनु से ये सीख सकते हैं कि जितनी हमारे ग्रुप में इसकी बजाई जाती है, उतनी हम किसी और की नहीं बजाते, हम आपस में नहीं। लेकिन ये फिर भी हमारे साथ रहता है। फिर भी अभी ये कभी बुरा नहीं मानता हमारी बातों का कि हाँ, ये कहा, मेरे को ये बोल दिया या ऐसा चीज़ कर दी। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके साथ फन कर रहा है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स होते ही इसलिए ताकि फन करें। बाद में आप क्या याद करोगे? जब आप एक एज में जाओगे सर्टेन एज में तो आपको याद करने के लिए यही मोमेंट्स मिलेंगे। आप अगर आप बनाओगे ही नहीं, आप नाराज़ होके बैठ जाओगे और बाद में आप अपने अंदर ही बना के कि हाँ, ये दोस्त अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा करता है। तो फन को फन की तरह लो और टारगेटिंग कोई फ्रेंडशिप में कभी टारगेटिंग नहीं होती, वो सारी चीज़ें जो होती है फ्रेंडली होती है। अच्छा तो आप इस वजह से फेमस हुए हैं, जैसे आपने बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ बट कुछ आपके व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। आई एम डैम श्योर जो आपके चाहे वो पुराने व्यूअर्स हो या जो भी हो। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप कितने रिलेशनशिप में आज तक रह चुके हैं? अभी तक टिल नाउ अभी तक तो जो रिलेशनशिप रहे हैं, 2 ही रहे हैं। और उसमें से कौन-सा ट्रू था? ये नहीं बता सकता मैं। ये ये तो हमें जानना है, यही तो हमें जानना है। यही तो हमें जानना है कि कौन-सा ट्रू था। अच्छा चलो आप ट्रू का नहीं बता सकते, आपका पर्सनल स्पेस में आपकी प्राइवेसी वो नहीं करना चाहता है लोगों के सामने रिवील। लेकिन अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किससे ज़्यादा सैटिस्फाई थे? सैटिस्फाई नॉट इन मीन कि फिज़िकल में मत लेके जाना, मेरी वैसे भी ऑडियंस ज़्यादा हरामी है। सैटिस्फाई का मेरा मतलब है कि आप किससे ज़्यादा वो थे कि हाँ, म्यूचुअल आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई कि जो एक फ़ेज़ आता है ब्रेकअप के बाद। सेकंड वाला, सेकंड रिलेशन मतलब आप सेकंड वाले में खुश थे। क्योंकि वो समझदार, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कुछ। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि वो बहुत मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, समझदार थी, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ या हमारे दर्शक जान सकते हैं कि आपका ब्रेकअप का रीज़न क्या था? तो कि हमारी जो ब्रेकअप था, वो किस वजह से हुआ था? आप ये जानना चाहते मतलब मैं नहीं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। आई एम डैम श्योर अबाउट हैं? ऑडियंस का तो मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। चलो मुझे ही समझ लो आप। तो जो सेकंड रिलेशनशिप का जो मेरा मतलब ब्रेकअप का जो रीज़न था, वो जनरली था कि मैं एक हिसाब से चीज़ों में फँस रहा था, मैं अटक रहा था कि जैसे होते ना जैसे इंसान कई होते हैं जिनको फ्यूचर की रहती है, पर मेरा हिसाब है कि जो आज है वही है, कल का कोई पता नहीं है क्योंकि कल के साथ हमेशा काल आता है। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आज में जीते हो, तो फिर इस हिसाब से तो आपको चलाए रखना चाहिए था, ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, जहाँ तक मेरा मानना अगर आप आज का सोच के चल रहे हो। नहीं, नहीं, तो उसमें वो था ना कि जो दूसरा जो पर्सन है वो कल को लेके वो रखा है तो फिर कैसे? मतलब आपका जो है आपसी वो मतभेद जिसे हम कह सकते हैं कि आप आपस में आपका कोऑप नहीं हो पाया कि आपके जो आप जीना चाहते थे आज में आप प्रेजेंट में में विश्वास रखते हो और वो फ्यूचर का देखना चाह रही थी। नहीं, उस वजह से भी नहीं बोल सकता मैं। मेरा इस वजह से हुआ कि आज में चलो किसी को ऐसे प्रॉमिस कर देते हो आप कुछ भी, कल के लिए, ठीक है? तो कल आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो ब्लेमिंग फिर वही चीज़। बात तो आपकी बिल्कुल सही है लेकिन बोलते हैं ना कि इश्क है तो रिस्क रिस्क है।
तो आप रिस्क में बिलीव नहीं करते, आप मतलब सेफ सेफ चलना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रिस्क में बिलीव नहीं करता, पर फिर भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई घर की कि नहीं कर पाया तो। तो फ्यूचर का अगर देख के चला जाए तो चलो ये बहुत बात। बात वही है ना कि जो हम कल की सोच के चलते, जो कल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जो आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, फिर खुद को उदासी होगी, दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है। इससे अच्छा तो फिर ऐसे ही चले ना जो आज है, जो उसी पे। चलो हम मैं ये वो करता हूँ कि इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर भी है और ये आपके पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हाँ, जो आपने डिसीजन लिया वो कहीं न कहीं सही भी था, क्योंकि आप किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते थे कल के लिए। क्योंकि कल का आप खुद ही श्योर नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आप किसी को क्यों फ्यूचर की वो प्रेडिक्शन करवाएँ। तो इस बात को यहीं छोड़कर मैं नेक्स्ट आपसे जो पूछने वाला हूँ वो ये है कि लव आजकल पर आपका क्या वो है, आपकी क्या राय है? अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लव आजकल का मतलब है कि जैसे जो लव आजकल चला है, आज के दौर में जो लव चला है ना, जो जैसे हमारे बहुत हम आस-पास देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे या वैसा ही कि जो लव आज है और कल है, फिर परसों नहीं है, मतलब ये बोलना चाहते हैं आप। हाँ, वही मेरा मतलब। तो वर्ड ही बता रहा है लव आजकल। लव आज और कल, बाकी फिर द एंड। बस उसके बाद कुछ नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे प्यार में, भाई कैसा? कैसे? जिनको समझदारी, जिनको पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या चीज़ है, वो आजकल प्यार में आ रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है। एक, हाँ, एक हिसाब से ट्रेंड है। जैसे सोशल मीडिया पे चले होते हैं अलग-अलग से। बच्चे जो प्यार को जो आज जो मतलब ले रहे हैं, अट्रैक्शन के लिए। एक अट्रैक्शन, उनको अट्रैक्शन हो जाती है, उससे सोच लेते हैं कि प्यार हो गया, ऐसा-वैसा। पूरी ज़िंदगी के वादे। बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं? बाबू चाहे बर्गर की प्लेटें खा के बैठा हो। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो यहाँ पर जो हम बात हमने की आजकल के लव सिनेरियोज़ के ऊपर की। अब मैं आपसे लव को और ये रिलेशनशिप्स वाली चीज़ को एक साइड में रखकर, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रोल है या फिर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ है कि करियर ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले तो ये करियर पे सीधा डायरेक्ट ना आकर मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका पैशन क्या है? जो आप पैशनेटली चाहते हो कि मुझे ये करना है, विदाउट एनी प्रेशर, किसी का वो कि घरवालों का ना सोच के। बिना किसी उसमें आए, स्ट्रेस में आ गए। हाँ, तो बिना किसी स्ट्रेस में आए जो मैं करना चाहता हूँ, वो है गेम वॉलीबॉल की। मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही, पहले से ही। 8th में मैंने पहली बार खेला था, तो मुझे उसी वक़्त उसमें दिलचस्पी हो गई थी। तो आप मतलब वॉलीबॉल के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। तो आपने इसी में क्यों नहीं अपना करियर बिल्ड किया गया, या फिर इसी में आपने आगे क्यों नहीं सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ? आगे एक ही रीज़न था उस वक़्त, कि उस वक़्त जो घरवाले थे वो ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई पे दे रहे थे। उन्होंने बोला कि पढ़-पढ़, खेलने से कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली। अच्छा, तो आपका जो आप पैशनेट हो वॉलीबॉल के लिए। चलो वॉलीबॉल के लिए तो अब ये है कि करियर में आप नहीं आगे वो कर सकते। लेकिन वॉलीबॉल के अलावा आज की डेट में आप किस चीज़ में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो? अगर ये आपके हाथ में हो कि हाँ, आप सब कुछ अपने लाइफ़ के हर एक डिसीज़न आप खुद ले सकते हो, हर एक चीज़ कि मुझे इस तरफ जाना ही है अभी, जो अब आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो। एज़ सच अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने करियर को लेके। तो अभी तो जैसे घरवाले बोल रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अभी तो वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी एज़ सच मैंने कुछ सोचा नहीं है। बाकी ऐसा है तो ऐसे मतलब कुछ सोच सकता हूँ, तो ऐसा है कि यूट्यूब पे कुछ करना हो अपना। यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे आप किस लाइन में आगे जाना चाहते हो? यूट्यूब पे फ़िलहाल जो मतलब, वैसे तो ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं गेमिंग को ही लेना चाहूँगा यूट्यूब पे भी। मतलब आप गेमिंग के लिए सीरियस हो, ये कहना चाह रहे हो आप। आपका यही आंसर बहुत देर बाद आया जो मैं काफ़ी देर से सुनना चाह रहा था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आपने एट लास्ट गेमिंग की तरफ आपने जब पॉइंट किया है, तो अब तो जिस तरीके का कॉम्पिटिशन है आस-पास हम देखते हैं। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, हिमाचल में मैंने अभी तक कोई एज़ सच इतना बड़ा गेमर नहीं देखा है। तो आप क्या सोचते हो कि अगर
उसमें करियर आप अपना बिल्ड करना चाहो गेमिंग में? करियर मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे हिमाचल में अभी मैंने इतना देखा नहीं है जो गेमिंग में है। जैसे सिंगिंग में भी हम देख चुके हैं, सिंगिंग में भी काफ़ी है। हमारे यहाँ से समोहन को आप रख लो, या अपने हिमाचल सिराजी, पहाड़ी सिंगर्स भी बहुत है, हंसराज रघुवंशी है। लेकिन गेमिंग में सच मैंने अभी तक किसी का नाम इतना ऊपर आते नहीं देखा है। तो गेमिंग में भी चांसेस कहीं ना कहीं हिमाचल में बहुत काफ़ी हद तक है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप उसको प्रोसीड करना चाहते हो? बिल्कुल, वैसे क्योंकि नाम तो मैंने भी नहीं सुना अभी तक काफ़ी ऐसे किसी का कि जो गेमिंग में आगे गया हो, ख़ासकर बीजीएमआई में। तो एज़ सच मैंने कोई नाम नहीं सुना, ना शिमला में मैंने किसी का सुना है अभी तक। सोलन में सुना है लेकिन वो गेम दूसरा है, फ्री फायर का है, बंदा, हाँ, अज्जू अज्जू गेमिंग वाईटी। जू करके कुछ ऐसा है। तो एज़ सच बीजीएमआई में मैंने कोई नहीं सुना ऐसा कि हाँ, बीजीएमआई में कर सकते हैं। गेमिंग में मैं जाना चाहूँगा बस। स्पोर्ट करेंगे तो स्पोर्ट तो फिर वही है कि जैसे हाँ, खुद अर्न करके ही आप आगे वो कर सकते हो। बाकी फैमिली से तो इतना सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं आता, और कहीं न कहीं वो सही भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो गलत है। क्योंकि हर एक जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए तो अच्छा ही सोचता है। वो चाहता है कि एक अच्छे से सेटल हो जाए करियर में, कुछ आगे करे, अर्निंग करे, जॉब अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो। अभी यहाँ पर इतना है सच गेमिंग के लिए जागरूक नहीं है लोग। तो आई होप सो कि जल्दी ही यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट हो जाए यूट्यूब को लेकर और गेमिंग को लेकर। मेरा तो यही मुहिम है कि आगे से जितना आगे हो सके इसे हम बढ़ा सकें। तो यहीं से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उम, आप ये बताइए कि आपकी लाइफ की जो सबसे मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है जिससे आप भूलना ही नहीं चाहते, या वो आपको हर मोमेंट पे याद आएगी, जो आपको खुद आप श्योर हो कि आप जब किसी एक सर्टेन एज पे जाओगे या कहीं अकेले में बैठे हो, या आप लाइफ में अचीवमेंट सक्सेस वो अचीव कर लेते हो सक्सेस जो है, तो उसके बाद वो आपको एक ऐसी मेमोरी हो या कुछ यादें, कोई कोई भी चीज़ हो जिसको आप कभी भूलना ही नहीं चाहते, आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, वो क्या है? जो मोमेंट्स जो बहुत सारे हैं वैसे तो, पर जनरली जो मोमेंट ज़्यादा से वो मेरी जो अभी की जो डिप्लोमा जो हुआ वहीं की है। क्योंकि वहाँ पे हम दोस्त वगैरह लोग सिर्फ रूम अलग-अलग लेके रखते थे, लेकिन रहते एक ही उसमें थे रूम में। खाना सुबह का, शाम इकट्ठा सारा कुछ एक ही रूम में होता था। मैं ज़्यादातर मेरे साथ जो है मेरे सीनियर रहते थे, सीनियर और सुपर सीनियर। उनमें से सुपर सीनियर एक तो हम हमारे साथ ही बैठे हैं। और मोमेंट्स मैक्सिमम जो थे वो रात के ही थे, काफ़ी अच्छे थे, जिनको मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। बाकी एक मोमेंट में अगर बात करूँ तो ऐसा मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे तो बहुत हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मोमेंट्स आपके बहुत सारे हैं, और जैसे कि आपने मैं अगर आपकी बात पे गौर करना चाहूँ तो आपने कहा कि मोमेंट्स जो है वो रात के ही थे, बहुत सारे जो अच्छे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि रात के ऐसे कौन से मोमेंट हैं जिनको आप भूलना नहीं चाहते? नहीं, बोलना चाहूँगा क्योंकि रात के जो ऐसे मोमेंट मतलब रात के जो मोमेंट थे वो थे कि हम कम से कम 15 बंदे एक रूम में बैठे होते थे। सारे इकट्ठे मिलके खाना इकट्ठा खाना, उसके बाद कम से कम जो हम सुबह के 2 बजे तक बातें करनी, वो इकट्ठे वो वैसे मोमेंट। अच्छा, हम तो कहीं और ही चले गए थे। हम तो किसी और साइड जा रहे थे। मैं कहा ऐसी कौन-सी मोमेंट्स है जो रात को बन रही थी? तो इसी मोमेंट से एक मुझे बात याद आई। मैं आपसे मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपका नाम डेंजर मन्नू से पहले या फिर अभी भी एक और नाम था जो था लालकंठ ही, जिसे लालकंठ नाम से आपको बुलाया जाता था। उसके पीछे का राज़ आप बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा ऐसा कोई नाम नहीं था एज़ सच, पर होते हैं दोस्त लोग जो बिना किसी वजह के भी नहीं, वजह तो थी चलो, मानता हूँ इस चीज़ को भी। पर फिर भी वो मतलब ऐसे ही जानबूझ के ही टाँग खिंचाई के लिए। तो वो वजह आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, वो वजह तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो आपका नाम लालकंठी भी रह चुका है, जहाँ तक हमें पता है। हाँ, दोस्त कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो जनता को भी पता, हमारी ऑडियंस को ऑब्वियस बात है, सब सब कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो ये नाम देगा आपको।
तो ये बात हुई हमारी कि आपके ऐसे मोमेंट्स जो आप कभी भूलना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी मोमेंट जिसको आप भूलना चाहते हो कि हाँ, आप आपके पास ऐसा लाइफ़ में एक ऑप्शन है कि आप उसको फ़ॉर्मेट कर सकते हो अपनी लाइफ़ से। तो कौन-सी ऐसी मोमेंट है जिसको आप भूलना चाहते हो, मगर भुला नहीं पा रहे? ऐसा मेरी लाइफ़ का एक मोमेंट जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, वो था मेरे बूबू जी की डेथ, जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। जिन्हें मैं मतलब उन्हीं को भूलना चाहता हूँ, भूलते नहीं हैं। मतलब जनरली मेरे सबसे छोटे बूबू हैं वो। तो बहुत मतलब इतनी अटैचमेंट थी उनके साथ कि काफ़ी ज़्यादा। बहुत उन्हें हमेशा ही जब भी मैं गया हूँ कहीं, सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं के घर रहा हूँ, उन्हीं के साथ। तो उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सिर्फ़ एक ही यही है जो जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, बाकी ऐसा लाइफ़ में ऐसा एज़ सच कोई मोमेंट नहीं है। तो आपने ये बात बताकर हमें इमोशनल कर दिया। अ, अब मैं इसको थोड़ा बात को घुमाना चाहूँगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कोई ऐसी मोमेंट हो आपकी लाइफ़ में या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जो जिसने आपको या तो खुश कर दिया हो या आपको रुला दिया हो या मतलब इमोशनल कर दिया हो आपको एक साथ? ऐसी कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहें? ऐसी मोमेंट हाँ, एक है, जो अभी फ़िलहाल अभी हुआ है। अभी मतलब अभी जब मैं ऊपर शिमला था अपने रूम, तो मेरा मेरा भाई भी आया हुआ था रूम में। तो हम लोग जैसे शॉपिंग वगैरह करके आ रहे थे, मार्केट से घूम के आ रहे थे वापस। तो जैसे हम आ रहे थे तो 3 मतलब वहाँ पे बिल्लियाँ रहती है। तो एक बिल्ली है जिसके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, छोटा। तो दोनों तो माँ और वो थोड़ी बड़ी वाली जो है वो तो निकल गए, पास आउट हो गए, बच्चा रह गया वहीं पे रास्ते पे ही। बाट बता रहेगा मुझ पे बाट रही तो ना यार भाई क्या लग तो वो जो एक छोटा बच्चा वो रह गया रास्ते में ही, ना वो अरे जा पाए ना परे को। तो जैसे हम मतलब हम लोग आगे बढ़े तो उसने लगभग कम से कम 12 फीट की नीचे को थी दीवार, उस पर से छलांग लगा दी डर से। मतलब हमारे सामने ही ऐसे छलांग लगा दी डर से ही। तो हम उसको जैसे देखने लगे कि उसको हुआ कुछ, जैसे वो चीखे ना ज़ोर से, तो ऑब्वियस बात है 12 फीट से कोई गिरेगा तो कुछ ना कुछ, छोटा-सा बच्चा, इतना सा बच्चा है छोटा-सा, तो गिरेगा तो उसको लगी तो होनी, वो चला नहीं जाए उससे। हम उसको देखने मैं जा आता हूँ नीचे, ऐसे कोशिश कर रहे थे, तब को वहाँ पे बंदर आ गया। वो पड़ गया हमें खाने, जाने ही ना दे उसके आस-पास, बिल्कुल भी। किसी को भी नहीं, जैसे ऊपर से आंटी वगैरह ने भी देखा, जैसे जो साथ में पड़ोसी वगैरह थे, उन्होंने देखा कि बिल्ली को क्या हुआ, कि आवाज़ जैसे वो चिंकी ना बिल्ली, तो वो जैसे ही बाहर निकले उनको खाने पड़ गया वो, जाने ना दे। फिर थोड़ी देर हम ऐसे ही दूर से देख रहे तो वो बंदर उसको उठा रहा और पैम्पर कर रहा। ऐसे फिर चेक करा कि उसको हुआ है, कि मतलब क्या हुआ इसको, क्यों चीख रही है? फिर नीचे छोड़ रहा, फिर ऐसे-ऐसे करा पैम्पर, बच्चों की तरह जैसे होते नहीं, एक बंदर बिल्ली के बच्चे को पैम्पर कर रहा है। वो चीज़ मैंने ऐसी चीज़ें काफ़ी देखी हैं, पर सच की मैंने आँखों में मतलब अपनी आँखों के सामने नहीं देखी, पहली बार देखी। तो वो चीज़ बोलते हैं जिस चीज़ की, मतलब उससे जो खुशी, और एक होता है कि इमोशनल थोड़ा हो गया था मैं देख के, कि जानवरों में भी दिल बहुत बड़ा होता है, तो हम तो जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब आपने ये शेयर करके ये कहीं न कहीं ये तो मुझे भी हार्ट वेलमिंग जैसा लग रहा है ये चीज़। और इससे मुझे एक चीज़ जो मेरे नज़र में या मेरे नोटिस में आई है, ये है कि आजकल जानवरों में भी इंसानियत है, लेकिन इंसानों में नहीं। अब इंसानों को तो चलो इस बारे में तो क्या ही बात करनी। चलो तो इंसानों को या मतलबी इंसानों को हम साइड में रखकर हम आगे आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अ, आपका जो फ़ेवरेट कोई स्पॉट या आपको घूमना पसंद है वैसे? तो आपको कोई आपकी जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो जिस तरफ से हिमाचल के जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिस जगह से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पे कहीं आस-पास कोई ऐसा स्पॉट जो हमारे जो भी दर्शक हैं, जो जिनको घूमना पसंद है, कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान को एक बार वहाँ जाना चाहिए या वहाँ पे शांति मिलती है या कोई भी चीज़ ऐसी जिसके लिए घूमा जाता है? तो ऐसी कोई जगह के बारे में आप बताना चाहेंगे? स्पॉट तो जहाँ तक मुझे याद है 3 या 4 स्पॉट तो हैं ऐसे, कि जहाँ जाना चाहिए। मेनली हम जो गए हुए हैं वो 3 ही स्पॉट हैं। 3 स्पॉट पे हम खुद गए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। पहला तो है कटपुड़ी का टिब्बा।
सिद्ध बाबा टेम्पल, जिसको आप नेट पे सर्च करोगे तो वो दिखा देता है, सिद्ध बाबा टेम्पल। और दूसरा है बाड़ीधार, यहीं पे ये मतलब सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये। सिद्ध बाबा टेम्पल आई थिंक बिलासपुर में आता है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने देखा नहीं है इसे, वैसे शायद बिलासपुर में आता है, कुछ ऐसा है। और तीसरा है हरसंग की धार, जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ जाना चाहिए। बहुत सही जगह है, एकदम शांत, जब भी जाओगे बहुत शांति है, बहुत अच्छा नेचर है, नज़ारा है हरे भरे को, पेड़ पौधे, बहुत सही जगह है। तो जैसे कि आपने बताया, आपने 3 स्पॉट्स के नाम लिए, जिनमें से मैं खुद पर्सनली जो गया हूँ, मैं एक ही जगह गया हूँ, बाड़ीधार जो है। तो मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि बाड़ीधार में क्या है कि हमारे जो यहाँ मान्यता है कि जो 5 पांडव थे, वो बाड़ीधार का जब मेला होता है ना, तो उस स्पॉट पे वो लोग मिलते हैं उस दिन पे। और वहाँ पे फिर मेला होता है बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी लोग आते हैं दूर-दूर से वहाँ पर देखने। तो वहाँ तो मैं पर्सनली गया हूँ, और वहाँ मंदिर है, हाइट में है वो चीज़, और बोलते हैं कि वो शिमला से भी ऊँचा है हाइट में। ये ब जो बताया जाता है कि शिमला से ऊँचा है वो हाइट में, और वहाँ से पूरा नीचे का अच्छा व्यू दिखता है अगर आप उसके टॉप पे जाओगे। और वहाँ काफ़ी अच्छे मंदिर हैं ऊपर, और जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर हो जाता है। अब जो बाकी रहे 2 अलग स्पॉट्स, तो हरसंग की धार में ऐसे मैं गया भी नहीं हूँ, और लेकिन कटपोल टिब्बा जो है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था जाने की, कि मुझे जाना है, जाना है। मेरे कज़िन्स भी काफ़ी, हमने काफ़ी टाइम प्लान बनाया, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाया। तो आप थोड़ा-सा उसके बारे में एक्सप्लेन अगर करें तो वो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी जानने में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। तो सिद्ध बाबा टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सिद्ध बाबा टेम्पल यानी कि कटपोल टिब्बा। कटफोड़ी टिब्बा, हाँ। तो जो सिद्ध बाबा जो टेम्पल है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गाड़ी वगैरह नहीं जाती है ऊपर तक। गाड़ी काफ़ी नीचे है, बहुत नीचे। उसके बाद जो है वो ट्रैकिंग है ऊपर को, बहुत मतलब चढ़ाई इतनी है कि 4 घंटे लगते ही लगते हैं। ऐसा रखो आप, मिनिमम 4 घंटे आपको लगेंगे ट्रैकिंग करने के लिए। काफ़ी ऊपर हाइट में जाके, बहुत ही ऊँची हाइट पे है। और जो ट्रैकिंग करने के लिए जब आप जाओगे ना रास्ते से, तो जब आप पहुँचोगे वहाँ पे जाके मंदिर से जो मतलब वाइब आएगी वो अलग है, लेकिन जो ट्रैकिंग करते वक़्त आप वाइब लोगे वो बहुत अलग होती है। उसमें मतलब वो रास्ता बहुत पतला है ऐसे, जैसे एक टाइम पे एक आदमी चल सकता है वहाँ पे जनरली। बहुत पतला है उसमें, मतलब जिनको चढ़ना नहीं आता ना पहाड़ी इलाकों पे, तो वो मेरे हिसाब से ना जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत थोड़ी मतलब ऐसे साथ में बिल्कुल ऐसे पतला है, और साथ में नीचे को सीधी खाई है। आप गिरोगे तो आप रुकोगे ही नहीं, ना आपके हाथ में कुछ ऐसा कुछ पकड़ने के लिए वहाँ पे है, जो आप जिससे आप बच सको या कुछ भी। बाकी व्यू बहुत सही है, जब आप ऊपर पहुँच जाओगे, जो वाइब आपको वहाँ पे आएगी, वो बहुत अलग है, जिसको मैं बोल सकता हूँ। और व्यू नज़ारा तो पूरा सोलन, पूरा जो बिलासपुर का है, बिलासपुर पूरा दिखता है वहाँ से। और मतलब जैसे इस साइड को सतलुज नदी है, दूसरी साइड को जो पूरी दिखती है, अरे से ऐसे पूरी। और बहुत सही नज़ारा है मतलब। इसके बारे में आप कुछ स्पेशलिटी अगर आपको पता होगी, किस लिए कटपोल टिब्बा इतना जाना जाता है, इतना फ़ेमस है? और जो मैंने जैसे सिद्ध बाबा टेम्पल है उसके बारे में मैंने ऐसे ही सुना है, बाकी मुझे पता नहीं है। अरे-परे से आपको पता है, चली रहती है अफ़वाहें वगैरह। तो मैंने ऐसा सुना था कि वो जो कटपुड़ी जो सिद्ध बाबा जो टेम्पल वो इतनी हाइट पे था पहले, अभी तो काफ़ी हाइट पे है अभी भी वैसे, लेकिन पहले वो इतनी हाइट हाइट पे था कि वो स्वर्ग के साथ ऊपर टच था पूरा। तो उसके ज़रिए जो है वो पाताल लोक के जो राक्षस है वो स्वर्ग पे जाने की चेष्टा कर रहे थे। तो फिर देवताओं ने उसको गिरा के थोड़ा मैं जो जितना अब भी वो हाइट पे वैसा कर दिया। बाकी ऐसा एज़ सच मुझे नहीं पता ये झूठ है कि सच है कि क्या सीन है। पर ये है कि मैंने सुना है ऐसा, बाकी नहीं मुझे पता। अच्छा, और तीसरा हम हरसिंगार के बारे में। हरसंघधार के बारे में, जो हरसंघधार है, वहाँ तक तो मतलब चलने के लिए है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है कि 10 एक मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। और जो 10 एक 15 मिनट का रास्ता है उसके मतलब एग्ज़ैक्ट नीचे गाड़ी चल जाती है, मतलब हाइट तक, काफ़ी हाइट तक गाड़ी चल जाती है, फिर उसके आगे 10 एक मिनट का रास्ता है। बाकी वहाँ पे टेम्पल है हरसंघ देव का, जो बहुत सही है। वहाँ पे वाइब हाइट भी वो भी काफ़ी हाइट पे है। चलो, तो ये इसको इस बात को यहीं ख़त्म करके अब हम
अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपने जो पॉडकास्ट का है कि हमारा जैसे आपको पता ही है कि ये हमारे जो पॉडकास्ट का नाम है पहाड़ी गपशप। तो पहाड़ी गपशप ही ना हो तो उसका फ़ायदा क्या? तो मैं आपको वैसे आप हो ही खुद पहाड़ी हो तो आपको इसमें ऐसा कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। लेकिन ये मैं आपको कुछ सेंटेंस दूँगा, वो आपको प्योर पहाड़ी में जो आपकी साइड है उसमें बोलना है आप। कोई भी सेंटेंस मैं दूँगा आपको, तो आपको वो लाइन जो है आपको अपनी लोकल पहाड़ी में बोलनी है जो आपके गाँव में बोली जाती है। आपके लिए जो पहला सेंटेंस है वो है जो हमारे मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी को करानी हो, किसी लैंग्वेज में पूछना हो तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आम जिसको हम धनिया भी बोल सकते हैं, जैसे सब्ज़ी में धनिया डालते हैं ना वो। तो वो है आई लव यू को आप अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे? अपनी लोकल लैंग्वेज। आई लव यू को हमारी लोकल लैंग्वेज में आऊँ तंजो प्यार करूँगा, ये बोला जाता है। अच्छा, तो दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि जैसे जेब में पैसा नहीं और मेला देखने जाना है। जैसे कोई बंदा बात कर रहा है कि हाँ, जेब में पैसा है नहीं लेकिन मेले की बातें करता है। तो आपकी लोकल भाषा में कैसे बोला जाएगा? हाँ, मतलब कहावत या किसी चीज़ में मतलब एक जो अपनी पहाड़ी टच में जो आपको अपने उसमें लैंग्वेज वाले टच में बोलना है। जो इसको आपकी मतलब जो लोकल ऐसे भाषा में ऐसे कैसे बोला कहावत में ही जाएगा? बोलना है ऐसे ही कुछ अपनी हाँ, मतलब कहावत या किसी चीज़ में मतलब एक जो अपनी पहाड़ी टच में जो आपको अपने उसमें लैंग्वेज वाले टच में बोलना है। कहावत ऐसे मतलब कहावत में ही बोलना है इसको। हाँ, जो अपनी मेरे को कहावत तो एक में तो याद नहीं आ रही है कहावत। कहावत में हाँ, एक है कि करे निया तुड़का और बारे मारो बुड़का। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सही बात बोली थी आपने। हेलो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये है यही यही चीज़ कही जाती है, हमारे भी बहुत यहाँ पे यूज़ होती है ये चीज़। अच्छा, एक आप अपनी तरफ से कोई एक कहावत जो आपको जो फ़नी लगती है, काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगती है, जो आप कॉमनली यूज़ भी करते हो? कॉमन नहीं है जैसे मतलब दोस्तों वगैरह के साथ। हाँ, हाँ, वही। हाँ, एक कहावत है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोस्त सुन नहीं रहा होता, तो मतलब अपनी ही रखनी है उसने या कुछ भी ऐसा, सुनता नहीं है। तो फिर मतलब बातें उसकी ऊँची-ऊँची मतलब काफ़ी हाँ, वो रखनी है मतलब एक जिसको हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं कुस्सू, जो घुसिया मारता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए थी कि गल करनी तगड़ी चाहे चुतड़ जाओ रगड़ी। अरे ये बहुत मेरे को ऐसी याद आ रही है कि मैंने आपको बहुत एक कहावत मारी हुई है आपके ऊपर ही। मैंने आपको ये बहुत एक कहावतें सुनने में मिली है तभी तो आपको इतने अच्छे से याद है। अब आप बाहर नहीं निकल सकते इस चीज़ से। अब आप फँस चुके हैं यहाँ पर। तो ठीक है मनीष जी, अब आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हमें जानने को मिली। आई होप हमारे दर्शकों को भी आपको अच्छे से जानने का मौका मिला हो। ये नहीं कि व्लॉग्स में आपकी जो बजते हुए देखकर वो आपके बारे में एक कोई पीओवी बनाकर बैठ गए हों। तो आज आपको अच्छे से जान गए होंगे कि क्यों आपकी इतनी बजाई जाती है, जो शायद उन्हें लग भी रहा होगा कि अच्छी बजाई जाती है। आप इस लायक हो। चलो फन वे में इसको साइड रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं आज का। अब नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा वो हमारा किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ ही होगा या फिर हो सकता है हम फ्रेंडली ही करें नेक्स्ट वीक, वो पता लग जाएगा। लेकिन तब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कौन से आप चाहते हो कि किससे हम अगला पॉडकास्ट जो करें। अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को के साथ ही हम पॉडकास्ट करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है यहीं कहीं मिल जाएगा आपको लिंक उसका, और उसको फॉलो ज़रूर करना क्योंकि वहीं पे आपको आगे से अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके, और रील्स वगैरह भी इसकी काट कर हम लाने वाले हैं आपके लिए। तो आगे शुरू क्या अब ख़त्म ही करते हैं, अब तो शुरू क्या करना है, जो हमारा जो था यहीं तक था। तो इसी के साथ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हम आगे जो है अप्रोच कर पाएँगे किसी को कि हाँ, आप आओ हमारे साथ, क्योंकि आपको खुद पता है कि आज की डेट में रीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे किसी को बुलाने के लिए भी। तो हम आई होप आपको इस पूरी वीडियो में मज़ा आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो हम गारंटी देते हैं कि इससे अगली पॉडकास्ट में और भी चीज़ें लेके आने वाले हैं, और भी ज़्यादा ज़्यादा फन सेगमेंट्स होंगे उसमें। तो
तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएँ कि अगला आप किसको चाहते हैं आप, और आप अपने आप से क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं कि आपको किससे क्या पूछना है क्वेश्चन, ठीक है? तो आप कमेंट में बताओ कि किस इन्फ्लुएंसर से आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। किसी दोस्त से ही अगर हमारे कोई किसी से अगर पॉडकास्ट हो रही है, तो उससे भी आप कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फन वे में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय, शुक्रिया, ध्यान रखें।